एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस व्यवस्था को दी चुनौती। नगर के अगरवा में युवक की चाकू मारकर हत्या। मोतिहारी के मेहसी में ओएनजीसी और यूनिसेफ के कार्यक्रम में खाने को लेकर मची अफरा तफरी। कार्यक्रम की व्यवस्था पर उठे सवाल। पुलिस की गश्ती गाड़ी हुई सड़क हादसे का शिकार। खाई में गिरने से एसआई सहित 4 पुलिसकर्मी हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। रेलवे ट्रैक से खोले गए दर्जनों पेंडुलम के साथ 2 युवकों को आरपीएफ ने लिया हिरासत में। जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के लखौरा चौक पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने कराई जांच। पश्चिमी चंपारण में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। दहेज की भेंट चढ़ी विवाहिता। बोरे में बंद शव को पुलिस ने किया बरामद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की टॉर्च टूर यात्रा पहुंची मोतिहारी। जिला प्रशासन और स्थानीय खेल प्रेमियों द्वारा हुआ भव्य स्वागत। आतंकवादियों की नहीं होती है कोई जात। कश्मीर के पहलगाम में हुई विभत्स घटना पर शिवहर में बोले युवा समाजसेवी अनीश झा। बंजरिया थाना क्षेत्र में लूट के 2 बड़े मामलों का पुलिस ने किया उद्भेदन। 3 अभियुक्त गिरफ्तार। लूट का सामान भी हुआ बरामद। और कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले की चारों तरफ हो रही है भर्त्सना। पकड़ीदयाल स्थित राजा जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद हाथों में काली पट्टी बांधकर मुस्लिम भाइयों ने जताया विरोध। मोतिहारी शहर में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस व्यवस्था को चुनौती देते हुए बीच शहर में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। नगर थाना क्षेत्र के अगरवा मोहल्ले में देर रात बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक युवक की जान ले ली। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक की पहचान स्थानीय निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक पर चाकू से कई बार वार किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया है कि घटना से एक दिन पहले मृतक का कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था, जिसको लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि उन्हीं युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी सदर 1 घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। एसपी ने मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और परिजनों से विस्तृत पूछताछ की। एसपी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला पुरानी रंजिश और आपसी दुश्मनी का प्रतीत हो रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसकी अगुवाई वे स्वयं कर रहे हैं। अब वो सब क्या हुआ कि हम लोग सर वहाँ पर हम लोग लेट से पहुँचे तो ये सब मार कर लिया था। चले थाना का गाड़ी आया सर, थाना का गाड़ी आया। वहाँ पर हम लोग के सर लगे मारने। वहाँ पे दोनों भाई को, हमारा भाई थोड़ा तेरे टाइप का कचरा बिनने वाली टाइप करता था, उसको हम गए रात के उसको भी पूरा मारो तो दिख देगा जो सफाई करता था। हम सोचे कि मेरा भाई जो था उस सर हम लोग को रात के मारे डंटे दोनों भाई के मारे, उसका बिगड़ा दिया। सर बोल रहे हैं कि स्कूटी किसका है, हम ले जा रहे हैं थाना में। हम कहे सर ले जाइए थाना में, स्कूटी वही जो लड़का सबका इधर भागा है तो इसके का लड़का था सर। पहचानते तो नहीं है सर, मैंने उस एक का नाम सुनने में आ रहा है। इसका दोस्त बोला है राधे कृष्णा। हाँ वही मारा है सब, उसी का लड़का सब मारा। इसको रात के मैटर क्या हुआ है क्या नहीं, अब गया अपना डेरा पे घेर के मार दिया है सर। कैसे मारा? चाकू से मारा है जी, चाकू से मारा है सर। तुम कौन है? वो मेरा मामी का बेटा है। तुम साथ थे? नहीं हम साथ में नहीं थे, हम घर पे थे। हमको आया यहाँ पे तो हम जाके चिन्हे तो हम लोग कहे कि मेरा भाई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संजू बस। उसका नाम गोलू बस। मोतिहारी के मेहसी में ओएनजीसी और यूनिसेफ के कार्यक्रम में खाने को लेकर अफरा तफरी मच गई। खबर के मुताबिक मोतिहारी के मेहसी प्रखंड स्थित तिरहुत उच्च विद्यालय में गुरुवार को ओएनजीसी और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को पठन पाठन सामग्री वितरित कर शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और अभिभावकों को स्वास्थ्य व स्वच्छता को लेकर जागरूक करना था। लेकिन इस कार्यक्रम में भोजन वितरण के दौरान माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। भोजन को लेकर बच्चों और अभिभावकों के बीच जमकर अफरा तफरी और लूटपाट
मच गई। बच्चों ने खाने की प्लेट, गिलास और पत्तलों को लूटना शुरू कर दिया। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि आयोजन स्थल पर कुव्यवस्था फैल गई। स्थानीय विधायक श्याम बाबू यादव को खुद मौके पर पहुंचकर भीड़ को समझाना पड़ा और शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे और परिजन कैसे प्लेट और गिलास के लिए एक दूसरे से झड़प करते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद कई लोग इस अव्यवस्था को लेकर आयोजकों की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। मोतिहारी के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र स्थित छपड़ा बिहारी पुल के पास देर रात एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जब पुलिस की गश्ती गाड़ी अचानक सड़क किनारे खाई में जा गिरी। इस हादसे में एसआई रामदत्त समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए गश्ती गाड़ी के चालक राजमंगल साव ने बताया कि रात्रि लगभग 1:15 बजे नवादा से बैंक की सुरक्षा जांच कर लौट रहे थे। जैसे ही छपरा बिहारी पुल के पास पहुंचे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। चालक राजमंगल ने बताया कि होश आने पर उन्होंने सबसे पहले सामने का शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, फिर एक एक कर सभी पुलिसकर्मियों को गाड़ी से बाहर निकाला। सभी को सुरक्षित निकालने के बाद वे खुद भी बेहोश हो गए और जब होश आया तो खुद को सदर अस्पताल में पाया। गश्ती गाड़ी में एसआई रामदत्त, सिपाही श्वेता कंचन और चालक राजमंगल सवार थे। हादसे में चालक राजमंगल और सिपाही कंचन को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि सिपाही श्वेता के घुटने में चोट और हाथ में शीशा चुभ गया है। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। एक आंखें मुना गया, उठा के बिक दिया गाड़ी। जैसे पुल पर चढ़ रहा है ना छपरा बिहारी, एक आंख मुना दिया, उठा के सो बिक दिया। कुछ पता आँख खुलल तब पता चलल। हाँ, तब तक नीचे हम लोग जता गए। फिर निकले कैसे? आगे वाला शीशा जो फूटा था, उसको करा, साइड वाला शीशा फूटा, उसको करा अपने। इकले तब उस समय तक ठीक से आई, जब निकल के बाहर हुए तब हमारा बेहोश हो गया। उसके बाद हमारा कोई चीज मालूम ना कि कैसे हम यहाँ आए ना। 1% ना मालूम है कि हम कहाँ आए, कहाँ से कहाँ गए, ना आए। नेपाल के सीमावर्ती कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के खोले गए दर्जनों पेंडुलम के साथ 2 युवकों को आरपीएफ पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं रेलवे लाइन के कई पेंडुलम खुले हुए मिले हैं। ऐसी आशंका है कि ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस तरह की नापाक कोशिश की गई है। वहीं आरपीएफ की टीम दोनों को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई है। बताया गया है कि कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन के पास ही दोनों युवकों को पेंडुलम के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर दोनों युवकों का क्या मकसद था। बताया गया है कि दोनों युवक किसी मदरसे के छात्र हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए टीम दिव्यांशु भारद्वाज एवं मेदांता लैब पटना के संयुक्त तत्वाधान में आज मोतिहारी के लखौरा चौक स्थित शिव मंदिर परिसर में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों के आम नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। वहीं इस शिविर में मेदांता हॉस्पिटल पटना से आई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, अनुभवी टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ तथा स्थानीय स्वयं सेवकों ने मिलकर लोगों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की। मौके पर टीम दिव्यांशु भारद्वाज के संयोजक दिव्यांशु भारद्वाज ने कहा कि हमारा उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं आम जनता की पहुंच में रहे। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। खबर के मुताबिक दहेज के लोभी ससुराल वालों ने एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव को बोरे में बंद कर रात्रि में पूरी तैयारी के साथ जलाने के लिए ले गए। लेकिन तभी मौके पर मृतिका के मायके वाले पुलिस के साथ पहुंच गए और काफ़ी खोजबीन के बाद बोरे में बंद शव को बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया। घटना थाना क्षेत्र के सेनवरिया वार्ड नंबर 6 की बताई गई है। बताया गया है कि दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने के कारण ससुराल पक्ष बराबर प्रताड़ित करते चले आ रहे थे। हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मुरारपुर निवासी रामानंद महतो ने अपनी पुत्री चंपा देवी की शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ
सिनवरिया वार्ड नंबर 6 निवासी माधो महतो के पुत्र हरिरंजन महतो से किया था तथा शादी में अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार उपहार भी दिया था। मृतिका के भाई दिनेश कुमार ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग करने लगे तथा उसकी बहन को प्रताड़ित करते चले आ रहे थे। इधर ससुराल वाले घर छोड़कर फरार बताए जाते हैं। मृतिका के पिता रामानंद महतो, माता लक्ष्मी देवी, भाई दिनेश कुमार सहित छोटी बहन और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं थानाध्यक्ष विष्णुमोहन चौधरी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतिका के मायके वालों द्वारा आवेदन देने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। बोरा में हमनी के देखलक हलो तो खले ऊँचे भागल हलो तब पकड़लक हलो। एक आमदी पकड़ा के बाटे थाना में परसौंगा आयल बड़ी अपना घर से और कालू दिन में मुआल बतुआली बपसी से हमरा से नहीं बतुआ बपसीए से बतुआल बड़ी। ओकरा बाद में बसीलो मुआ दे वालो 2 बजे दिन में और रात के चलल वालो फूक के टायर ट्यूब सब धइल बा। आ जाता सुजनी में लपेट के बोरा में कसर लख और ओकरा बाद फेंक दे हर लख। ओकरा बाद में टायर और यूरिया के साथ पूरा धनकावल कर रखा कि धनकावे के व्यवस्था भर रखा। जब हमनी के पूरा पता चलल कि ऐनी आज सब लोग भाग गेल और वो लोग के पता नहीं कि कहाँ बढ़ लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की टॉर्च टूर यात्रा के तहत ऐतिहासिक गांधी मैदान मोतिहारी में जिला प्रशासन और स्थानीय खेल प्रेमियों द्वारा भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खेल भावना, राज्य के खेल विकास और युवा प्रतिभाओं के प्रति सम्मान और प्रोत्साहन का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम की अगुवाई नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने की। उनके साथ उप विकास आयुक्त सहित जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मौके पर सभी ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि बिहार अब खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 28 निर्दोष टूरिस्टों को गोली मारकर हत्या मामले में शिवहर के युवा समाजसेवी अनीश झा ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि इस मामले को संज्ञान में लें और ईंट का जवाब पत्थर से दें। उन्होंने शिवहर में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आतंकी हमले से देश थर्रा उठा है। आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मासूम पर्यटकों की निर्मम हत्या कहीं से जायज़ नहीं है। कि पहलगाम में जो ये आतंकवादी घटना घटित हुई है, जो कैरानापुर घटना को अंजाम दिया है इन जाहिलों ने, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा दुखद घटना है और परिवार के प्रति जो भी इसमें मृत्यु जिनकी हुई दुखद मृत्यु हुई है उनके प्रति सहानुभूति है। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के रहते हुए जो अपने हर भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो आज हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या सच में देश सुरक्षित हाथों में है कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है और आपके आईबी और किसी को इस बात की भनक नहीं होती है। और दूसरा कि अगर कश्मीर में हिंदू होना मौत का कारण है तो लानत है इस सरकार पर। तो यह चुनाव का घोषणा तो हम बहुत पहले कर चुके थे, 8-10 महीने पहले हम घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे और उसी के दरमियान हम घूम रहे हैं, क्षेत्र में लोगों के पास जा रहे हैं, सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। और हमने हमेशा से कहा है कि शिवहर को शिवहर का बेटा चलाएगा। पार्टी कौन सा होगा? पार्टी का भी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पार्टी से ही लड़ेंगे, पार्टी से लड़ेंगे, प्रमुख पार्टी से लड़ेंगे। लेकिन चुनाव लड़ना सुनिश्चित है? चुनाव लड़ना तो बिल्कुल सुनिश्चित है, डंके की चोट पे इस बात का ऐलान कर दिया है। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र में हुई 2 अलग अलग लूट की घटनाओं का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में गठित विशेष जांच टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है तथा उनके कब्जे से लूटा गया कीमती सामान एवं मोबाइल फोन बरामद किया है। आपको बता दें कि पहला मामला 16 अप्रैल 2025 का है, जब सोना चांदी के एक प्रतिष्ठित कारोबारी राजेश कुमार सिसवनिया मोड़ सिकरहना नदी के किनारे से गुजर रहे थे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें हथियार का भय दिखाकर
लूट लिया। वहीं दूसरी घटना 20 अप्रैल की है, जब किराना व्यवसायी श्याम सुंदर गुप्ता बंजरिया पोखरा के पास से गुजर रहे थे। उसी दौरान अपराधियों ने झोले में रखे करीब 2,50,000 रुपये को जबरन छीन लिया और व्यवसायी को धक्का देकर गिरा दिया। दिनांक 16 अप्रैल 2025 को समय लगभग 8 बजे सिसवनिया मोड़ सिकराना नदी के किनारे राजेश कुमार, जो कि एक सोना चांदी के कारोबारी हैं, उनके पीछे से 2 मोटरसाइकिल पर 4 अज्ञात अपराधकर्मी आए और उनको हथियार का भय दिखाकर 750 ग्राम चांदी एवं 20 ग्राम सोने का सामान और एक एंड्रॉयड मोबाइल ओप्पो कंपनी का और 30,000 रुपये नकद छीन लिया गया। और दिनांक 20 अप्रैल 2025 को लगभग 10:15 बजे रात के एक किराना व्यवसायी श्याम सुंदर गुप्ता, जो कि के बंजरिया पोखरा के पास झोला में रखे लगभग 2,50,000 रुपये को जबरन रुपया छीन लिया गया। इस आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिए गए निर्देश के संदर्भ में एक SIT गठित की गई। आयुष कुमार सिंह उम्र 21 साल, ये लूट करने में प्रथम अभियुक्त थे। पवन कुमार उम्र 18 साल, ये सामान बिचवाया है इन्होंने। किशन कुमार उम्र 25 साल, इन्होंने सामान खरीदा है। बरामद किया गया सामान मैं एक बार बताना चाहूँगा। एक ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल है, एक लाल रंग का रैक्सीन बैग है, आभूषण मापतोल की एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल है, 2 लोहे का चिमटा है और एक लेज़र गुड का गैस बर्नर है। रसीद की बुक है जिसमें आदित्य ज्वेलर और बर्तन भंडार लिखा हुआ है, जिस पर अलग अलग नाम अंकित किए हैं। चांदी का सामान है, उसमें 9 जोड़ी पायल हैं, एक पुराना सिकड़ी है, 2 जोड़ी झुमका है, 5 जोड़ी बिछिया है, कान की बाली है और जोड़ी बाल का चाप है और एक छप्पा है और एक सोने का गोल चिपटा हुआ गोला है। कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले की चारों तरफ भर्त्सना हो रही है। इस कड़ी में आज उलमाए कराम के निर्देश पर पकड़ी दयाल राजा जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के बाद अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया एवं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर इम्तियाज इदरीसी ने बताया कि कश्मीर के पहलगाम की घटना निंदनीय है। आतंकवादियों ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चला दी, जिससे करीब 28 भारतीय शहीद हो गए। मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों ने मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अल्लाह से अमन की दुआ मांगी। जो हुआ है कड़ी निंदा करते हैं इसको हम। जो मासूमों की हत्या हुई, 26 को लगभग मासूम लोग की हत्या की गई है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। और पाकिस्तान कभी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचता है, ना हम लोग को उसके लिए भी अच्छा नहीं सोचते। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। ठीक है, नबी का फरमान है कि जो दीन पे चल के और छुरा गाता है वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो इस्लाम पे कायम नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में आज से 2 रोज़ पहले जो हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 25 के आसपास जो लोग शहीद हो गए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ सुरक्षाकर्मी जो वहाँ पे तैनात नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि वहाँ पे तैनात करनी चाहिए। और हम इसको निंदा करते हैं कि ना पाकिस्तान हमारे साथ थे कभी, न रहेंगे, ना आने वाले कल में हमारे साथ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।